हेलो फ्रेंड्स। कुछ शहर सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है और हैदराबाद उन्हीं शहरों में से एक है। ये शहर जितना मॉडर्न दिखाई देता है उतना ही गहरा इसका इतिहास भी है और इसी इतिहास के दिल में शान से खड़ा है हैदराबाद का सबसे मशहूर प्रतीक चार मीनार। पुराने हैदराबाद की गलियों में आगे बढ़ते हुए माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। सड़कें व्यस्त होती जाती हैं, भीड़ बढ़ती जाती है, दुकानों की रौनक, लोगों की आवाज़ें, मसालों और खाने की खुशबू सब मिलकर एक अलग ही दुनिया बना देते हैं। और फिर भीड़ के बीच दूर से पहली झलक मिलती है चार मीनार की। एक ऐसा दृश्य जो कैमरे में कैद तो हो जाता है, लेकिन असल एहसास वहीं खड़े होकर आता है। चार मीनार के आसपास सिर्फ चूड़ियों और मोतियों का बाजार नहीं, बल्कि पुराने और ऐतिहासिक सिक्कों का एक अनोखा स्ट्रीट मार्केट भी देखने को मिलता है। चार मीनार का टाइमिंग है 9 AM से 5:30 PM तक। चार मीनार के ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए टिकट लेनी पड़ती है। टिकट प्राइस ऑफलाइन 25 रुपये है और ऑनलाइन 20 रुपये। चार मीनार में ऊपर बैग इत्यादि ले जाना मना है। हमारे पास भी लैपटॉप बैकपैक है, तो हमें बताया गया कि सामने मार्केट में एक प्राइवेट क्लॉक रूम है, तो हम इसे यहाँ जमा कराने जा रहे हैं। अब शुरू होता है असली अनुभव, ऊपरी मंजिल तक चढ़ने का सफर। चार मीनार के भीतर बनी पुरानी संकरी और गोलाकार सीढ़ियां आपको धीरे धीरे ऊपर ले जाती हैं। हर कदम के साथ महसूस होता है कि आप सिर्फ ऊंचाई नहीं चढ़ रहे, बल्कि इतिहास के और करीब जा रहे हैं। भीड़ कभी कभी रास्ता धीमा कर देती है, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद इंतजार पूरी तरह वसूल हो जाता है। ऊपर से दिखाई देता है पुराना हैदराबाद। चारों तरफ फैली सड़कें, चलती हुई भीड़, भागती हुई जिंदगी और समय के बीच कायम इतिहास। ऊपर ये चारों तरफ सुंदर गैलरी बनी हुई है, जबकि बीच का हिस्सा खाली रखा गया है। गैलरी के अंदर की ओर बने ये खूबसूरत मेहराबदार झरोखे और नक्काशी इस इमारत की शानदार कारीगरी की झलक दिखाते हैं। इनके साथ और इनके पास खड़े होकर एक यादगार फोटो लेना भला कौन नहीं चाहेगा। करीब 400 साल से भी अधिक पुराना ये स्मारक 1591 में कुतुब शाही शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया था। मान्यता यह है कि शहर को प्लेग जैसी महामारी से राहत मिलने के बाद इसकी स्थापना करवाई गई थी। चार मीनार नाम में ही इसकी पहचान छुपी है। चार मीनार यानी एक इमारत, एक स्मारक, ऊंची ऊंची चार शानदार मीनारों के साथ, जो सदियों बाद भी हैदराबाद की पहचान बनी हुई है। यहाँ से नजर आती है एक और शानदार विरासत, मक्का मस्जिद। चार मीनार के ठीक पास स्थित ये मस्जिद भारत की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक मस्जिदों में गिनी जाती है। इसका निर्माण भी कुतुब शाही काल में हुआ था। कहा जाता है कि इसके निर्माण में उपयोग की गई कुछ ईंटों के लिए मिट्टी पवित्र शहर मक्का से लाई गई थी। इसी कारण इसका नाम पड़ा मक्का मस्जिद। कुछ समय यहाँ ठहरकर इसकी बारीक नक्काशी और शानदार वास्तुकला को करीब से देखने के बाद
और ऊपर से पुराने शहर के खूबसूरत नज़ारों को अपनी यादों में समेटने के बाद अब चलते हैं नीचे की ओर। यहाँ एक रोचक व्यवस्था देखने को मिलती है। ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने के लिए अलग अलग सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। देखिए इसके बीच का ये हिस्सा कितना विशाल और खूबसूरत है। ये फव्वारा मूल 1591 के निर्माण का हिस्सा नहीं है। इसे बाद के वर्षों में शहर के सौंदर्यीकरण के तहत बनाया गया, जबकि चार मीनार स्वयं 16वीं शताब्दी की ऐतिहासिक धरोहर है। जैसे जैसे शाम हो रही है, पर्यटकों की भीड़ बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है लाइनों की लंबाई, क्योंकि जल्दी ही एंट्री बंद होने वाली है। सीढ़ियाँ काफ़ी छोटी हैं और धीरे धीरे ऊपर जाना पड़ता है। चार मीनार का भ्रमण पूरा करने के बाद अब हम एक बार फिर पुराने हैदराबाद की इन्हीं जीवंत गलियों में हैं। यहाँ हर पल लोगों की आवाजाही बनी रहती है। यहाँ इतिहास और रोज़मर्रा की ज़िंदगी एक साथ चलते दिखाई देते हैं। पर्यटक हों या स्थानीय लोग, इस इलाके की रौनक दिन भर कम नहीं होती। चार मीनार के आसपास ऐसी कई ऐतिहासिक संरचनाएं और बाजार भी हैं जो उस पूरे इलाके के ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ा देते हैं। ऐसा ही एक बाजार है लाड बाजार। सदियों पुराना यह बाजार अपनी रंग बिरंगी चूड़ियों, पर्ल्स, ज्वेलरी और ब्राइडल शॉपिंग के लिए मशहूर है। यहाँ चलते हुए हर दुकान एक कहानी सुनाती है। चमकती चूड़ियाँ, रोशनी से भरी दुकानें, मोल भाव करते लोग और खरीदारी का उत्साह। चार मीनार सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि आज भी हैदराबाद के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक है। दिन हो या शाम, यह बाजार अपनी ऊर्जा कभी कम नहीं करता। शायद पुराने हैदराबाद की सबसे खूबसूरती यही है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही कुछ और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।